हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फेस ब्लीच किया जाता है। आप घर पे बैठ के ही आराम से कर सकते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। सबसे पहला स्टेप है, जो भी ज्वेलरी पहने हो आप उसे उतार दें, गले में, कान में, नाक में, जो भी पहने हो, क्योंकि मेटल को ब्लैक कर देता है। इसमें अमोनिया होते हैं ब्लीच में, सो इट्स अ केमिकल। सो हमें ज्वेलरी उतारनी होगी। देखिए मेरी स्किन में कितना ज़्यादा टैनिंग हो चुका है, ब्लैकहेड्स भी बहुत सारे आ गए हैं। तो स्टेप नंबर 2 है, अपने स्किन अकॉर्डिंग आप फेस को क्लीन कर लो। जैसे कि अगर आपका स्किन ड्राई है, तो अगर आप चाहे तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन सी स्किन में कौन सा फेस वॉश यूज़ हो सकता है। तो ड्राई स्किन के लिए हमेशा हमें क्रीम बेस में फेस वॉश आता है, वो यूज़ करना है। जैसे क्रीमी बेस मतलब कि उसमें फोम नहीं बनते, वो क्रीम अकॉर्डिंग होता है, तो उस हिसाब से हम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस में या फोम बेस में फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्ने प्रोन स्किन में आप अपने अकॉर्डिंग टू स्किन आप फेस वॉश चूज़ कर सकते हैं। एक्ने प्रोन मीन्स सेंसिटिव स्किन होता है, उसके लिए आप जो भी डॉक्टर ट्रीटेड स्किन अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से क्लींस कर लेंगे। एंड उसके बाद कहीं पे भी डर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लीच जो है पोर्स के अंदर तक डीपली क्लीन करता है आपके स्किन को, एंड आपके फेशियल हेयर को भी लाइटर शेड में ला देता है, जिससे आपका स्किन बहुत ग्लो करने लगता है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि अपने स्किन को क्लीन कर लेंगे नेक तक। अभी मैं आपको इस तरह नहीं दिखा सकती हूँ जैसे सैलून में करते हैं, पूरा आप शोल्डर तक भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको गले तक लगा के दिखाया है। तो देखिए इस तरह से क्लीन करने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है, चाहे आप टॉवल से हो, चाहे आप टिश्यू से हो, जो भी आप यूज़ करते हो। देन आपका स्टेप नंबर 3 होगा ब्लीच को प्रिपेयर करना, मिक्सिंग करना। तो आइए सीखते हैं ब्लीच को कैसे मिक्सिंग करते हैं। और उससे पहले आप अपने बालों को अच्छे से टक कर लेना। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये फेम ब्लीच है, ये मैंने अमेज़न से परचेस किया था, बहुत ही रिजनेबल है, ओनली 74 रुपीज़। जी हाँ, आप घर पे बैठ के 74 रुपीज़ में अपने स्किन को इतने अच्छे से ग्लो कर सकते हो। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको जो स्टेप बता रही हूँ आप घर पे इजीली आराम से कर सकते हो। इसमें देखिए स्पून है, स्पैचुला है, मैनुअल भी है, आप इसे रीड करके भी यूज़ कर सकते हो। एंड मेरा वीडियो तो है ही, जो आप अच्छे से देख कर क्लियरली आप देख सकते हो कैसे होगा। तो ये देखिए आप, सबसे पहले मैंने आपको ये क्रीम इस तरह से आता है अंदर। इस ब्लीच का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, चाहे तो आप वहाँ से परचेस कर लेना। और ये ब्लीच जो है एक छोटा सा भी, इससे भी छोटा आता है, वो ओनली 50 रुपीज़ का आता है। वो भी अगर अवेलेबल हो तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। देखिए इस तरह से जो स्पून के दोनों साइड है, एक छोटा स्पून एक बड़ा स्पून, सो आप बड़े स्पून में 1 स्पून क्रीम का लेना, जिसमें क्रीम बेस होगा। एंड आपको किस तरह से पाउडर इसकी मिक्स करनी है, अमोनिया पाउडर जो होता है वही मेन चीज़ होता है, जो इसमें मिक्स करने का रेशियो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा भी गड़बड़ हो तो आपका स्किन जल सकता है, बर्न हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं, रेडनेस स्किन में आ जाएगी। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए ये ऐसे पाउडर होता है, इसमें आपको क्या करना है, आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक चुटकी, या मैंने जैसा किया है देखिए इसके अंदर जो स्पैचुला था मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा निकाल के 1 चम्मच क्रीम में वो उसको मिक्स कर दिया। अब मैंने इसी स्पैचुला से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही थी, बट मुझे फिर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो मैं फिर अपने फिंगर से भी मिक्स करती हूँ। क्योंकि फिंगर से हम मिक्स करते तो हमें पता चलता है इसका जो सॉल्ट होता है ना ब्लीच का, इसे सॉल्ट भी कहते हैं एक्चुअली, ये पाउडर भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसे सैलून में प्रोफेशनली इसे सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल दाने नहीं होने चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए क्रीम के साथ में, अच्छे से इसे फेंट के देखिए इस तरह से। इसके बाद आप ना सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे अचानक से अपने फेस पे कोई भी चीज़ यूज़ मत करिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 3 स्टेप है मिक्सिंग के बाद हमें फेस पे लगाना, अप्लाई कैसे करना है। देखिए आप इस तरह से लगा के अपने 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, देखिए किसी तरह का इरिटेशन, इचिंग हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप स्किन में यूज़ करिए। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से आप पूरे फेस में, मैंने स्टार्ट किया है नीचे से लगाना, क्योंकि मैं एंड में जो है मैं अपने फोरहेड पे लगाती हूँ, क्योंकि हमें किसी भी तरह से कहीं भी हेयर में, आईब्रो सेक्शन में नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाएगा तो लाइटर शेड हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा और आप फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भी बात जान लो आप। और आईज एरिया से
हाफ इंच आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि ये केमिकल है, आंखें जलती हैं, कई बार आंखों में गया तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो हमें ये बहुत ध्यान से ये काम करना है। ये देखिए, इसे इस तरह से अप्लाई किया मैंने। देखिए मेरे आईब्रो में थोड़ा सा लग भी गया था, मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। आप तुरंत ही इस तरह से हाथ से साफ कर लो, बिल्कुल भी इसको टाइम मत दो कि आईब्रो में लगा है, कभी कभी लग भी जाता है बाई चांस, तो आपको इस तरह से तुरंत क्लीन कर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया। देन आप चाहो तो आप अपने ईयर्स पे भी लगा सकते हो, आप नेक पे, शोल्डर पे भी लगा सकते हो। अब हम करेंगे वॉच टाइम। अब मैं टाइम बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमें टाइम ये होगा कि अगर आपका नॉर्मल स्किन है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है लगाने के बाद, तो आपको इससे 7 से 10 मिनट तक रख सकते हो। अगर आप हेयर को ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हो तो आप इसे 12 से 15 मिनट भी रख सकते हो। मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है इसे किसी भी हाल पे। मैं आपको बता दूं 15 मिनट के बाद ये एक्टिवेशन बंद हो जाता है ब्लीच का। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा रख देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आप 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रख सकते हो, कैसा भी आपका स्किन हो। उसके बाद देखिए मैंने कैसे स्पैचुला से ये रिमूव किया है। इसी तरह से पहले ये इसमें बबल्स आ जाते हैं जब हम स्किन में अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जो क्रीम है वो देखना प्रोडक्ट, वो ऐसे बबल्स आ जाते हैं, फूल जाते हैं उसमें ना, तो हमें समझ आता है कि ये वर्क कर रहा है। और इसका देखिए टाइमिंग हो चुका है, मैंने पोंछ दिया, क्लीन कर दिया अच्छे से, एंड आप रिजल्ट देख सकते हो कैसा इसमें टैनिंग। मेरा फोरहेड देखो आप, सबसे पहली बात नोटिस करो आप, मेरे स्टार्टिंग वीडियो में जो मेरा फेस है, मेरे फोरहेड में किस तरह से टैनिंग हो गई थी, जबकि मैं धूप में भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ मैं दिन में। मेरा छोटा बेबी है तो मैं घर पे ही होती हूँ। मेरा फोरहेड एक्चुअली, हम किचन में काम करते हैं, छत पे जाते हैं, कई बार इससे भी हमें टैनिंग हो जाती है। तो उसके बाद हमें इस तरह से कोई भी मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू आवर स्किन हम यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे कि लैक्टोकैलामाइन यूज़ करती हूँ, बहुत ही सेफ़ है, स्किन मेरा भी सेंसिटिव है और नेचुरल है, ऑयली टू नॉर्मल है, बट फिर भी हर चीज़ सूट नहीं करता मेरे स्किन पे, तो मैं लैक्टोकैलामाइन यूज़ कर रही हूँ जेल बेस में जो मॉइस्चराइज़र है। आप भी इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपको फेशियल करना है तो आप इसके बाद अपना फेशियल स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप सच में सीख पा रहे हो तरीके से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आपको सैलून का काम घर पे बैठ के सीखना है, ब्यूटिशियन, हेयर का एंड कलर का, सो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।